कश्यप सुनो पहले, बकवास मत करो, सुनो पहले। 5 लाख नौकरी किसने दिया? नवल किशोर धमकी दे रहे हैं। अरे ऐसे बदतमीजी मत बात कीजिए नवल किशोर जी। कौन है? क्यों बैठाया इसको? ऐसा मत बोलिए। कौन है इसको बैठाइए? आइटम को कहां से सीबीआई एमएलए थोड़ा आरोप लगाया है। आइटम को बैठा दोगे और जवाब मांगोगे, ये पूछे ना सवाल। अरे किसी आइटम को बैठा दोगे और कहोगे कि जवाब कौन होता है ये? इसको मालूम ही नहीं। मनीष कश्यप आइटम है, जनसुराज एक आइटम पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर। मनीष कश्यप जी आप करके बात कर रहे हैं और माननीय आदरणीय नवल किशोर जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है वो तुम बकवास करता है, ये वो फलान ठिकान धिमकान। और मनीष कश्यप आइटम है, इसको क्यों बैठा लिए हो डिबेट में? ये आरजेडी के प्रवक्ता आदरणीय नवल किशोर जी का बयान है। हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं, बिना देरी किए वो पहले दिखाते हैं कि मामला क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे इस विषय पर। देखिए पीके और उनके पूरे टीम की बेचैनी है कि जैसे मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है ना, तो ये चुनाव में आइटम सॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है इस बार आइटम सॉन्ग बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, आइटम सॉन्ग और कोई मुद्दे पे बात नहीं करते। मनीष बोलने दीजिए, कोई मुद्दे पे बात नहीं बोलने दीजिए। अरे नौकरी 5 लाख कौन दिया? अरे कश्यप सुनो पहले, बकवास मत करो, सुनो पहले। 5 लाख नौकरी किसने दिया? नवल किशोर धमकी दे रहे हैं। अरे ऐसे बदतमीजी मत बात कीजिए नवल किशोर जी। नवल किशोर जी प्रोफेसर है आप। ये तरीका। नवल किशोर जी आप प्रोफेसर है, किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे ऐसे लहजे में बात मत करिए, मैं रोक रहा हूँ। आप ऐसे लहजे में बात मत करिए। नवल किशोर जी ये तरीका हुआ। मनीष रुकिए, नवल किशोर जी तरीका हुआ ये। मनीष रुकिए, ये कौन है? क्यों बैठाया इसको? ऐसे मत बोलिए। कौन है इसको बैठाइए? अरे वो पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता है भाई, जैसे आप प्रवक्ता हैं वैसे वो प्रवक्ता है। कौन है कि क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? कौन है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूछ रहा हूं कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए कि बिहार के राजनीति में इनका क्या योगदान है? आपने सीपीआई एमएल के प्रतिनिधि को क्यों नहीं बैठाया? अरे साल भर हुई है उनकी पार्टी को, तो योगदान तो आप देंगे ना। नवल किशोर जी आइटम को कहां से सीबीआई एमएलए थोड़ा आरोप लगाया है। आइटम को बैठा दोगे और जवाब मांगोगे, ये पूछे ना सवाल। अरे किसी आइटम को बैठा दोगे और कहोगे कि जवाब कौन होता है ये? इसको मालूम ही नहीं है ये कब कहां जाएगा, इसको खुद ही नहीं पता है। मुद्दे पर आइए ना नवल किशोर जी। नवल किशोर जी नवल किशोर जी क्यों नवल किशोर पार्टी बदले हैं जी, मुद्दे पर आइए। मनीष कश्यप रुक जाओ, मनीष कश्यप रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ। कांग्रेस ने जेल डलवाया, आइए ना, उन्होंने जो कहा इसको बोलिए ना नवल किशोर जी। मैं नहीं समझ में आता है और हम नवल जी बोल रहे हैं। मनीष कश्यप की ऑर्डर गिराइए। मनीष कश्यप को रोकिए, मनीष कश्यप को रोकिए। नवल किशोर जी जो मुद्दा है उस पर आते हैं ना। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में भी था, यही वो कह रहे हैं। और पूरे डिबेट में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मनीष कश्यप की फुल बेइज्जती की गई। सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों? मनीष कश्यप जी ने सिर्फ इतना ही सवाल किया कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में थे, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ परिवहन मंत्री थे, तो उस समय भी तो पुल गिरा था। क्यों गिरा इसका जवाब दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी इसके जवाब देने के बजाय कश्यप बकवास मत करो, हम बताते हैं, सुनो, ये वो आइटम हो, आइटम इस जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसमें जनसुराज एक आइटम सॉन्ग की तरह है। जिसे एक फिल्म में आइटम सॉन्ग होता है वैसे ही जनसुराज एक आइटम सॉन्ग की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर। क्यों भाई? जनसुराज अगर बिहार में एक नई पार्टी आई है, अगर बिहार के लोगों को उम्मीदें दिख रही है, तो क्या उसे आप आइटम कहेंगे? कुछ आरजेडी के कुछ इस तरीके के नेताओं के वजह से ही आरजेडी की छवि भी धूमिल हो रही है और इस वजह से ही आरजेडी को लोग समर्थन नहीं देते। जो अच्छे घर के लोग कहिए या जो अच्छे जो समझदार वाले लोग हैं या समझदारी जिनके पास है, वो इन्हीं लोगों की वजह से आरजेडी से किनारा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरजेडी में सब इसी तरीके के नेता मौजूद है।
कम से कम बात करने की तो लहजा होना चाहिए ना। मनीष कश्यप जी ने क्या सवाल किया, मनीष कश्यप जी ने कहां तुम तराक किया, लेकिन फिर भी इसके बजाय आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी इस तरीके से तुम तराक करने पर उतर गए। क्या यह सही है? खुद जो है अपनी पार्टी का छवि खराब कर रहे हैं। उनको तमीज से बात करना चाहिए ना। ऐसे कौन बात करता है? ए कश्यप तुम एक आइटम हो, इस आइटम को क्यों बैठा लिए हो इस डिबेट शो में? जनसुराज की जो है क्या राजनीतिक भूमिका रही है बिहार में, क्या ये किया है बिहार के लिए? अरे भाई मौका मिलेगा जनसुराज को तभी ना करेगा। सवाल चल रहा था, डिबेट शो चल रहा था, किस मुद्दे पर चल रहा था? डिबेट शो चल रहा था, आरजेडी वालों ने कहा कि बीजेपी के सरकार में पुल गिरा, बहुत सारे पुल गिरे। मनीष कश्यप जी ने सवाल किया कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव पथ परिवहन मंत्री थे तो उस समय भी तो पुल गिरा, आप इसका जवाब दीजिए। अब इसका जवाब मांगे तो दूसरे बात भड़क गए नवल किशोर जी, उल्टा सीधा बात करना शुरू कर दिए। अरे तर्क पर लॉजिक के साथ जवाब देना चाहिए। ये कौन सा तरीका होता है? कश्यप बदतमीजी बकवास ये वो, ये कौन सा तरीका है भाई? मनीष कश्यप आइटम है क्या? ये शब्द का प्रयोग करना ये सही है? आइटम है मनीष कश्यप, ये कौन सा बात है भाई? आरजेडी के प्रवक्ता, इतने बड़े प्रवक्ता है नवल किशोर जी, इस तरीके का बयान देंगे? आइटम है मतलब मनीष कश्यप आइटम है? सोचने वाली बात है कि ये कितना सही है, ये कितना गलत है। अरे बिहार में जनसुराज एक नई पार्टी आई है, बिहार के लोग जो है जनसुराज से कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, लोगों को एक भरोसा हो रहा है कि चलो अब आरजेडी बीजेपी जेडीयू के बाद अगर कोई पार्टी जिसको हम चुन सकते हैं तो जनसुराज है। जो लोग ना आरजेडी के तरफ है, जो लोग ना बीजेपी के तरफ है, जो ना जेडीयू के तरफ है, वो अब एक उम्मीद लगा रही है कि चलिए मेरे लिए जनसुराज है। तो जनसुराज अपना चुनाव लड़ रहा है भाई, तो जनसुराज लड़ेगा, लोग भरोसा दिलाएंगे, वोट मिलेगा, चुनाव वो जीतेंगे। नहीं भरोसा दिलाएंगे, वोट नहीं मिलेगा, जनसुराज हारेगी, बात खत्म। लेकिन इस तरीके का बयानबाजी करना कि क्या भूमिका है राजनीति में, ये आइटम है तो जनसुराज एक आइटम सॉन्ग है, ये सब गलत है। इसी वजह से जो है आरजेडी पर लोग भरोसा नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके बातों से लगने लग जाता है कि ये लोग क्या ही हमारे बिहार को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि इन लोगों की बात कम से कम बिहार के जो नेता लोग हैं वो सही बोलेंगे, वो सटीक बोलेंगे। लालू प्रसाद यादव जी भले ही, जैसे भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी के राज में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन यह बात है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो भाषण हुआ करता था, लालू जी जो बोलते थे ना, वो सुनने के सभी लोग दीवाने थे। लालू जी का भाषण सुन के लोग जो है मतलब खुश हो जाते थे। ये सच है। लालू जी का भाषण अगर आप आज भी सुनिएगा तो लालू जी का फैन हो जाइएगा। उनका भाषण सही में रोचक, मजेदार, एकदम मतलब लालू जी का भाषण में दम था। जिस आरजेडी को लालू जी ने बनाया, भले ही लालू जी पे या आरजेडी पे आरोप लगता है कि उस समय जंगल राज हो गया था लालू जी की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन लालू जी के भाषण को सुनकर के जो है लोग, बहुत सारे लोग जो है सीखे हुए हैं लालू जी के भाषण से। और आज जो है आरजेडी के कुछ नेता इस तरीके का बयान देकर आरजेडी को डुबाने के पीछे लगे हुए हैं। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मनीष कश्यप को आइटम कहना, जनसुराज को आइटम सॉन्ग कहना और इस तरीके का बयान नवल किशोर जी का है, आप क्या सोचते हैं? लिखिएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इज्जाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।